जो शिवानी के अपने लोग थे उनमें कहीं ना कहीं एक जलन की भावना पैदा हो चुकी थी। बता रहे अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग अपने हर वीडियो में शिवानी की तारीफ करना शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार और लगभग 550 दिनों के बाद में आज मैं अपना वीडियो बना रहा हूं। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, शिवानी के गांव में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी हम लोग डिटेल में चर्चा करें। जो ऑफ कैमरा हुआ है, कुछ इनसाइड स्टोरी हैं, उनको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले एक हमारे ऊपर भी आरोप लग रहा है कि शिवानी के साथ इतने ज्यादा षड्यंत्र हुए हैं, तो आप क्या कर रहे थे? आपका मैनेजमेंट किधर था? बिल्कुल जायज बात है कि जब हम सारी चीजें शिवानी को सलाह देता हूं मैं, और चैनल के सारे मैनेजमेंट मेरे हाथ में ही रहता है, तो हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि ये चीजें जो हुई हैं, कोई एक दिन में तो हुई नहीं है, तो गलतियां हुई हैं शिवानी से, तो उन गलतियों के गुनहगार मैं भी हूं, मानता हूं मैं। इन सब चीजों की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। आप लोगों को पता ही है शिवानी की लाइफ स्टाइल क्या रही है, शिवानी के जीवन कैसा रहा है, और इस छोटे से गांव से लेकर बिग बॉस तक का सफर तय किया, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। शिवानी जब बिग बॉस में अच्छा प्रदर्शन करके जब बिग बॉस घर से बाहर लौटी, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के वहां पर सुझाव थे, हम भी वहां पर मौजूद थे कि शिवानी आप मुंबई शिफ्ट हो जाइए, बहुत अच्छा काम मिलेगा, यहाँ बहुत पैसा। बिल्कुल सही बात है। शिवानी के शब्द थे, ऑन कैमरे भी हैं, शिवानी ने अपने वीडियोज में बोला है कि मुझे गांव में ही रहना है, मुझे 2 पैसे कम कमाना है, लेकिन सुकून है हमारे गांव में। हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने गांव के लोगों के साथ में रहेंगे। जब काम मिलेगा मुंबई, हम मुंबई आ जाएंगे। और उसके बाद शिवानी को मूवी मिली और शिवानी ने मूवी भी की, उसके बाद में भी गांव में रही। आमतौर पे मैं आपको बता दूं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिएटर हैं, थोड़ी सफलता मिलने के बाद वो लोग मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। शिवानी को इतना अच्छा ऑफर था, अपॉर्चुनिटी थी, तब भी शिवानी ने अपने गांव को चुना। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि शिवानी की इतनी बड़ी फीमेल क्रिएटर क्या कोई गांव में रहती हैं? आंसर मिलेगा नहीं। बिग बॉस में जाना, एक मूवी करना बॉलीवुड की, इसके बाद भी वो लड़की अपने गांव में रह रही है, ये बड़ी बात है। वैसे मैं शिवानी की कभी भी तारीफ नहीं करता हूं ऑन कैमरा या शिवानी के सामने, लेकिन आज मुझे करनी पड़ रही है। लाखों में करोड़ों में कोई एक ऐसी लड़की होगी जो मुंबई में 35 दिन रही होगी, इतनी अच्छी फैसिलिटीज में शिवानी रही वहां पे, और उसके बाद में शिवानी को मुंबई की वो खराब हवा नहीं लगी। सेलिब्रिटीज के साथ में रही हो, और आके मुंबई से आने के बाद शिवानी अपने खेतों में जा रही हैं और उन्हीं मोहल्ले वालों के साथ में बिल्कुल खा पी रही, उठ बैठ रही हैं। ये ऐसा आज की दुनिया में लोग नहीं करते। जिसको मुंबई जो 10-20 दिन रह आता, फिर उसको वही लाइफ स्टाइल, वही सारी चीजें लग जाती। लेकिन शिवानी उन करोड़ों लोगों में से हटके, और वो अच्छाई का जो परिणाम है वो शिवानी को आज भुगतना पड़ रहा है। कुछ लोगों के मुंह से सुनने को आई थी कि शिवानी ने हमारे घर से व्यूज कमाए हैं, शिवानी ने सिर्फ हमें अपने वीडियो में अपने फायदे के लिए लिया है, अपने वीडियो चलाने के लिए लिया है। मैं उनको ये बात बता दूं कि शिवानी जब बिग बॉस में थी तब अपने मोहल्ले वालों को मिस कर रही थी। वो आप लोगों ने भी वो लाइन सुनी होगी कि आज हमारे बहन की शादी है और आज मैं अपने घर, अपने परिवार, अपने गांव को मिस कर रही हूँ। इतने बड़े शो में अगर कोई जिक्र कर रहा है तो वो तो व्यूज का मन नहीं हुआ, तो आप इसे समझ सकते हैं। ये फ्लैशबैक में जानने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि शिवानी अपने गांव, मोहल्ले वालों, अपने समाज को कितना इंपॉर्टेंस देती रही अपनी लाइफ में। यहाँ तक कि अपने उन पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने गांव, अपने समाज को देती रही है। ठीक, मैं गारंटी से इस बात को कह सकता हूँ कि शिवानी मुंबई में रहती तो आज से जो यहाँ पे कमाई कर रही है उससे 3 गुना ज्यादा कमाई होती, शिवानी को और बड़े बड़े काम मिलते, शिवानी और ज्यादा बहुत सारी चीजें वहां पर सीखती। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर कि शिवानी के गांव में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें क्या क्या षड्यंत्र रचे गए और कब से रचे गए। शिवानी जब 8 नवंबर को मूवी शूट करने के लिए लखनऊ गई थी तो उससे पहले चीजें शुरू हो गई थी। तब तक ना शिवानी को जानकारी थी ना हमको जानकारी थी। एक पक्ष वो था जिसको शिवानी अपना समझती थी, और एक पक्ष वो था जिसे शिवानी कई साल पहले लड़ाई हो चुकी थी, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा हो चुकी थी। जब शिवानी मूवी शूट करने लखनऊ गई, मैं भी साथ में था, तो इन दोनों पक्ष की आपस में ताल्लुकात बढ़े। जिस पक्ष को शिवानी अपना मानती थी उस पक्ष के कितने लोग उन लोगों के कांटेक्ट में आए ये मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों लोगों में आपसी सहमत बनी, तो एक षड्यंत्र का प्लान हुआ। शिवानी जब लखनऊ से घर वापस आई तो शिवानी के खिलाफ षड्यंत्र के तहत गंभीर आरोप लगाए गए कि शिवानी ने किसी महिला की पिटाई की है, लड़ाई की है, झगड़ा किया। इस तरीके से बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिले होंगे। इसके बाद हमने, शिवानी ने मिलकर के कानूनी कार्रवाई की और वो सारे वीडियो डिलीट करवाए गए। तो शिवानी और हमको सबको यही लगा कि अब मैटर यहां से क्लोज हो गया, लेकिन मैटर वहां से क्लोज नहीं हुआ था, मैटर वहां से शुरू हुआ था। जो शिवानी के अपने लोग थे
उनमें कहीं ना कहीं एक जलन की भावना पैदा हो चुकी थी और शिवानी की बराबरी की वो चाहत पैदा हो गई थी। तो ये प्लान हुआ, अपने अपने चैनल बनाकर शिवानी को बदनाम करो और खुद शिवानी की बराबरी कर लो। देखो साथियों, YouTube सबका है, एक सोशल प्लेटफॉर्म है, सारे लोग अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं, सबको स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी, आप अच्छे शब्दों में कुछ भी बात रख सकते हो। लेकिन शिवानी को षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की कोशिश, शिवानी ऑडियंस की नजर में गलत हो जाएंगी और हम शिवानी से आगे बढ़ जाएंगे। इस गलत भावना से चीजें वहां पर क्रिएट हुई। शिवानी ने अपनी शैली को जब फोन दिलाया था तब बोला था कि आप चैनल बनाओ। हम लोगों को कभी भी कोई आपत्ति नहीं रही है किसी के चैनल बनाने और ना बनाने, सभी लोग स्वतंत्र हैं, बना सकते हैं। लेकिन किसी को नीचा दिखा करके, उसकी इमेज खराब करके और खुद चैनल बना के खुद सफलता के बड़े बड़े सपने देखने, ये गलत है। किसी को गिरा के आप सफल हो रहे, ये सही नहीं है। चैनल बनना ना बनना वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लेकिन शिवानी के अपने लोग विरोधियों से मिले थे और चंद दिनों से नहीं, 2-2.5 महीने से मिले थे, वो शिवानी को बहुत खटक गया और शिवानी कई दिनों से उन चीजों से परेशान रही हैं। एक चीज शिवानी ने अपने वीडियो में और बोली है कि जब शिवानी के ऊपर आरोप लगे थे कि शिवानी ने झगड़ा किया, किसी को पीटा है, शिवानी के किसी भी अपने लोगों ने किसी प्रकार की आवाज नहीं उठाई। और हम अगर उस दिन वीडियो बनाते तो शिवानी के घर के सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे चेक करके हम भी वीडियो बना सकते थे। लेकिन हमने कानून का रास्ता अपनाया, कानून में अपना एप्लीकेशन दिया, वहां सारी चीजें हुई और मुझे लगा वहां सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो सबसे अहम चीज रही है वो हमारे ऑडियंस की रही है, जो शिवानी को प्रेम करते हैं, जो शिवानी को 5-6 सालों से जानते हैं और सपोर्ट करते हैं। उनको सब मालूम है, ये कैमरे पे सब कुछ दिखता है। जो लोग जलन की भावना रखते हैं उनको लगता है हम ऑडियंस को बेवकूफ बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑडियंस सब जानती है और मैं आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप लोगों ने शिवानी को सपोर्ट किया और जो गलत इरादे वाले लोग थे उनका आप लोगों ने बाइकआउट किया। ऑडियंस ने उनके वीडियो में खूब गालियां दी, खूब उनको कोसा कि आप गलत हो। और ये लोग जब इस चीज को समझ गए कि शिवानी को आप बदनाम नहीं कर सकते हो, उनकी 5 साल की मेहनत है और रियल ऑडियंस उनसे दिल से जुड़ी हुई है, तो अब हम बता रहे हैं अब ये लोग क्या करेंगे। अब ये लोग अपने हर वीडियो में शिवानी की तारीफ करना शुरू करेंगे, क्योंकि शिवानी की तारीफ करने से इनके व्यूज और ज्यादा आएंगे। पहले शिवानी को बदनाम करके नीचा गिरा के शिवानी को खत्म करने का प्रयास, वो सफल नहीं हुए, ऑडियंस ने खूब कोसा। उसके बाद में अब कोई उपाय नहीं है। आने वाले समय में अब ये लोग शिवानी की बड़ी बड़ी तारीफें करते हुए नजर आने वाले हैं। ये इस बात की भी मैं आपको गारंटी देता हूं। आप लोगों ने शिवानी को बिग बॉस में देखा होगा, शिवानी के व्यवहार को खूब अच्छे से परखा होगा। शिवानी दिमाग से रिश्ते नहीं निभाती हैं, दिल से रिश्ते निभाती हैं। जो मुंह पे होगा वही दिमाग में होगा, ऐसा कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। चंद्रिका दीक्षित के साथ क्या हुआ था शिवानी की दोस्ती? शिवानी ने अच्छा रिश्ता निभाया, दिल से निभाया, उन्होंने दिमाग लगाया। तो दुनिया दिमाग से चलती है और ये चीज शिवानी को नहीं मालूम है। अब बात करता हूं जो मेरे ऊपर आरोप लगा है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा था। मैं शिवानी से 1 साल से भी ज्यादा समय से बोलते आ रहा हूं कि शिवानी दूसरे को अपने वीडियो में कम दिखाओ, लेकिन वो चीज शिवानी से हो नहीं पा रही थी क्योंकि शिवानी अपना ही समझती थी। मैं बोलता था शिवानी से कि शिवानी, तुम्हारे अलावा पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा व्लॉगर नहीं है जो अपने मोहल्ले, अपने पड़ोसियों को इतना ज्यादा दिखाता हो। उसका परिणाम ये हुआ, शिवानी ने बिल्कुल अपने घर परिवार जैसा समझा और लोगों को एक समय ये लगने लगा कि शिवानी के वीडियो हमारे दम पे चलते हैं। और शिवानी को हर महीने मैं बात ये टोकता था, हर 15 दिन में टोकता था कि शिवानी दूसरे लोगों को ज्यादा मत दिखाओ। लेकिन वही है ना, शिवानी अभी उतनी उम्र भी नहीं है, थोड़ा सा वो बचपना भी है, जिसको अपना समझ गए उस तरीके की चीजें चलती रही। उतना स्ट्रिक्टली हम भी नहीं बोल पाते, तो क्योंकि हम 15 दिन में शिवानी से 1 दिन मिल रहे हैं और वो लोग शिवानी के हर समय साथ रह रहे हैं, तो उनसे अट्रैक्शन ज्यादा होगी ना शिवानी को, और उतना शिवानी दिमाग लगा नहीं पाती हैं। तो उनके दिमाग में दोस्तों ये चलने लगा कि हमारे वजह से शिवानी के वीडियो चलते हैं और अगर हम नहीं शिवानी के वीडियो में आएंगे तो शिवानी के वीडियो नहीं चलेंगे। ये गलतफहमी उनके दिमाग में आ गई और उनको ये नहीं पता है कि जब से हमने शिवानी कुमारी ऑफिशियल क्रिएट किया था, सबसे पहला लक्ष्य यही था हमारी शिवानी को फ्री स्टाइल ब्लॉगर बनाना है। फ्री स्टाइल ब्लॉगर मतलब कहीं भी जाके बिना संकोच के कंटेंट निकाले। और ये शिवानी के पास कला है कि कंटेंट अगर नहीं भी है तब भी शिवानी कंटेंट निकालने की दमखम रखती हैं। व्लॉगिंग कोई सरल काम नहीं है। तो ये गलतफहमी रही लोगों की और उसका परिणाम ये रहा कि उनमें बराबरी की भावना आई शिवानी को नीचे दिखा करके।
जिसके परिणाम आज की डेट में अरियारी में दिख रहे हैं। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि कटी पतंग को हमेशा ये लगता है कि वो उड़ रही है, लेकिन हर पल हर सेकेंड नीचे गिरती जाती है। कि इन 5 सालों से शिवानी कुमारी ऑफिशियल से जो कंटेंट प्रोड्यूस हुआ है उसमें आप देखेंगे तो एक भाईचारा, एक समाज की संस्कृति दिखाई देगी, और किस तरीके से लोगों के बीच प्रेम व्यवहार होता है वो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। हर गांव में बुराइयां होती, हर गांव में अच्छाइयां होती। हम लोगों ने अच्छाइयों को दिखाया, बुराइयों को किनारे किया है। आपका गांव अरियारी बहुत सारे अच्छे, मैक्सिमम लोग अच्छे, कुछ ही लोग हैं जिनमें द्वेष की भावना है। मैं अरियारी के उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो वीडियो बनाते हैं आज के समय में, वो अपने गांव की उस पॉजिटिविटी को बनाकर रखें और गांव की जो अभी तक उन्नत हुई है उसको मेंटेन रखें। हाँ, निगेटिविटी को मत फैलाइए, पॉजिटिविटी के साथ बढ़िए, हमारी यही शुभकामनाएं। अभी तक शिवानी जिनको अपना समझती थी उनकी मदद भी करती रहती थी, वो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो मदद वहां नहीं जाकर के अब वो मदद जाएगी शिवानी की ऑडियंस के लिए। हम लोगों की वीडियो में जो भी अच्छे कमेंट करेगा उन कमेंट्स में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके हम लोग उनकी मदद करना शुरू करेंगे, और इसकी शुरुआत मैं अपने चैनल से करता हूं। जैसे ही हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर सिल्वर प्ले बटन आता है यूट्यूब से, तो वो सिल्वर प्ले बटन हम अपने किसी एक सब्सक्राइबर को दूंगा। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, और अब मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों को निराश नहीं करूंगा और हमेशा आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। क्रिएटर कैसे बनना है इस टॉपिक्स पर बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो आप लोग कनेक्ट रहिए अक्षय कुमार ऑफिशियल के साथ में, और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। 1 लाख जैसे ही होंगे एक किसी सब्सक्राइबर को मिलेगी सिल्वर प्ले बटन, तो अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।